हेलो फ्रेंड, ये वाला व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने अपना अगला व्लॉग मतलब अभी एंड किया था ना, उसके आगे से ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद रश्मि 53 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको मतलब अपने ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा आपका अभिनंदन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपने पोहे की रेसिपी। सब लोग पोहा बनाते हैं, सबको पसंद होता है पोहा खाना, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, पोहा जब सूखा सूखा सा हो जाता है तो उसको खाना नहीं पसंद करते हैं। तो उनके लिए ये रेसिपी मेरी तरफ से है और इसको सीखो और अपने घर में बना के खाओ। फिर इसके बाद में अपना फीडबैक मेरी वीडियो में ज़रूर शेयर करना। तो मैं यहाँ पे वेज पोहा बना रही हूँ। इसमें मैं मूंगफली के दाने वगैरह नहीं यूज करूँगी, मैं सिर्फ वेज पोहा बना रही हूँ। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी कुछ वेट लॉस के लिए ऐसे मतलब कुछ हेल्दी चीज़ें खाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पोहा बना रही हूँ। तो मैंने जैसे ही पोहा एक बनाने के लिए कढ़ाई रखी, 1 चम्मच थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, इसमें थोड़ा-सा मस्टर्ड सीड डाला है और मैंने डाला है जीरा। और जब हल्का-सा वो भुन गया तो उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया था प्याज, और प्याज को हल्का-सा सौते करने के बाद में सारी वेजीज़ डाल दिए, जो मतलब बीन्स, गाजर, ऐसी सब्जियाँ मैंने पहले डाल दी हैं जो थोड़ी-सी मतलब हल्की-सी उनको गलाने की, यानी हल्की सी उनको सौटे करने की ज़रूरत होती है, ऐसी सब्जियाँ मैंने पहले डाल दी। उसके बाद में थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ा-सा मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया, और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पोहे को धोया है। पोहे को कभी भी आप कटोरे में मत धोइएगा और ऐसे करके मतलब हाथ से निचोड़ने की कोशिश कभी मत करें, नहीं तो पोहा खराब हो जाता है, वो एकदम से बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक डलिया लेती हूँ, मैं उसमें पानी डाल के ऐसे वॉश कर देती हूँ 2-3 पानी से, और उसके बाद में उसको ऐसे निचोड़ने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं हाथ बिल्कुल भी पोहे में नहीं लगाती हूँ निचोड़ने के लिए। और फिर इसके बाद में जो मेरा टमाटर और धनिया बच गया था वो मैंने ऐसे ऊपर से डाल दिया है। इसके बाद में मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने से जो वे सब्जियां होंगी वो पूरी अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पोहे के साथ हम लोग लेते हैं चाय, तो मैं यहाँ पे अपनी चाय भी बना ले रही हूँ। और चाय बनाते बनाते मेरा जो मतलब मोबाइल का कैमरा, सॉरी कैमरा नहीं, बैटरी जो थी वो एकदम से डेड हो गई थी और फ़ोन बंद हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया है। तो मैं यहाँ पे सीधा अब आ गई हूँ किचन में। जब मैंने थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर लिया तो यहाँ पे मेरे बैंगन टमाटर आलू की सब्जी बन गई थी मेरे हस्बैंड के लंच के लिए, और लंच बॉक्स में पैक करने के लिए बना ली थी मैंने। और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था और बच्चों को भी हमने दलिया लिया, सब खिला दिया। लेकिन तब तक मेरा मोबाइल बंद था, इसलिए क्योंकि उसमें बैटरी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए टिफ़िन के लिए रोटियां मतलब बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे रोटियां सेकने के लिए मैंने पूरी तैयारी करके पहले से ही रखी थी, आटा वगैरह लगा के। तो अब यहाँ पे मैं रोटियां बना दूंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन पे भी ध्यान नहीं दे पाते, मेरा फ़ोन कम चार्ज है, ये भी कभी कभी ध्यान नहीं रहता, और हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया होता है, बीच में ही बंद हो जाता है। तो कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे बच्चों में थोड़ा-सा ध्यान नहीं रहता और मैं सुबह से यही सोचती हूँ कि मेरे काम जल्दी से जल्दी हो जाएँ। तो इस चक्कर में थोड़ा भूल भी जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी सेंक लिया, और मैं ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकूँगी, सिर्फ़ 4 रोटी मुझे सेकनी है, जो मुझे अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में डालनी है, और एक गाय की रोटी बनाऊँगी। बाकी का काम मैं ऐसे ही छोड़ूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड की रोटियाँ जो है मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा घी लगा के पैक कर दी हैं, और मतलब वो गाय की भी रोटी अब मैं निकाल दूँगी इसके बाद। हेलो गाइस, तो मेरा खाना बन चुका है। नाश्ता हम दोनों लोगों ने कर लिया है। बच्चों का नाश्ता हो गया है। दलिया जो मैंने बनाया था वो थोड़ा मिष्टी को मैंने दे दिया है, थोड़ा सा इसको खिलाया है, इसने ज़्यादा नहीं खाया है, इसको पसंद नहीं आता दलिया।
तो अब इसके बाकी के सारे काम हो गए हैं, तो अब जो ज़रूरी काम है इनका मालिश करने का, तो वो मैं काम पहले करूँगी। पहले मैं इनकी मालिश करूँगी और इनकी जो मेडिसिन देनी है वो मैं मेडिसिन दूँगी। जैसे ये विटामिन D3 देती हूँ, ये तो फिनिश हो गई है, ये मैं देती हूँ इसको विटामिन D3। तो बट जो 1 साल तक बच्चे छोटे होते, मतलब 1 साल के जो बच्चे पूरे होने वाले होते हैं और जन्म से लेके और 1 साल तक उनको विटामिन D3 डेली देना होता है, तो मैं इसको देती हूँ। और एक ये मैंने मंगाई है इसके लिए किलकिरिया, तो ये किलकिरिया 6X जो है ये क्या नाम मैंने इसके लिए मंगाई है। तो इसके टीथिंग हो रही है, दिखाओ 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 दिखाओ। तो इसको मैं इसमें से एक गोली एक बार दे देती हूँ, दिन में 3 बार देती हूँ, एक एक गोली करके मैं इसको, तो ये आसानी से इसको इस तरीके से खा लेती है। तो यहाँ पे बस इनकी मैं मेडिसिन दूंगी और इसको मैं दांतों के निकलने के लिए मैं इसको ग्राइप वाटर भी देती हूँ, ताकि इसके जो पेट में पेन वगैरह हो वो उसके लिए आराम देता है, क्योंकि वो सौंफ का पानी होता है, पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं और छुटका दोनों लोग आ गए हैं। आप बैठेंगे यहाँ पे, मालिश करेंगे इसकी। मालिश करने के बाद में इसको फीड कराऊंगी। फीड कराने के बाद में अगर ये सोएगी तो सुला दूंगी, वरना 10 से 15 मिनट के बाद में मैं इसको नहला दूंगी। बाय करो, बाय बाय करो। तो ये टाइम होता है मतलब सुबह में जो मॉर्निंग का टाइम होता है, इसमें विटामिन D3 जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसको कभी भी रात में नहीं देना चाहिए, इसको हमेशा ही दिन में देना चाहिए। विटामिन D3 की जो सिरप होती है इसको दिन में ही दिया जाता है। तो यहाँ पे अब मैं मालिश कर दूँगी और मैंने मालिश करके अब इसको सुला दिया है। मैंने मालिश करने की वीडियो इसमें नहीं बनाई है, मैंने इसको सुला दिया है, अब अच्छे से फीड करा दिया मालिश के बाद में, उसके बाद में सुला दिया। अब मैं करूँगी आप लोगों से बातें। तो यहाँ पे ये सो गई है, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, तो व्लॉग में चलते चलते आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो अब कैमरा सेट करना पड़ेगा मुझे दूसरे रूम में। अभी मैंने निमिषा को सुला दिया है और निमिषा आराम से सो जाएगी, जो भी सोएगी 10-15 मिनट जैसे भी सो जाएगी। तो अभी मैंने निमिषा को सुलाया है, जस्ट अभी उसकी मालिश कर दी है, उसको जो उसकी मेडिसिन लेनी होती है वो मेडिसिन दे दी है और मैंने उसको अब सुला दिया। तो अब जो 10-15 मिनट अब वो जो भी सोएगी तो वो बड़े आराम से सो जाएगी और मैं भी उतने बीच में बहुत सारे काम कर लूँगी। काम करने से पहले मैं आप लोगों से बातें करना चाह रही हूँ, तो मेरी मतलब थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के साथ करूँगी, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है और हम बात नहीं करते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब तक हम बात नहीं करते हैं तब तक लगता ही नहीं कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो जब हम बीच बीच में बात करते रहते हैं तो एक हम लोगों का वो होता है ना कि आमना सामना, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ ऐसा मुझे फ़ील होता है और मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरा व्लॉग जो है पूरी तरीके से बन जाता है और अगर मैं बात नहीं करती हूँ बीच बीच में तो मुझे मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं यहीं पे मैं आज जो मैंने अपनी पोहा की जो रेसिपी बनाई थी पहले मैं उसकी बात करूँगी। अगर जो लोग पोहा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है जो हम वैसा सादा पोहा बनाते हैं तो वो ज़्यादातर सूखा सूखा सा दिखने लगता है और उसको लोग खाना पसंद नहीं करते। तो मेरे साथ भी पहले यही था कि मैं पोहा को ज़्यादा नहीं पसंद करती थी, ज़्यादा नहीं खाती थी, क्योंकि वो सूखा सूखा लगता था और मैं बिना चाय के उसको नहीं खा पाती थी। लेकिन इस तरीके से अगर आप पोहा बनाओगे, जिस तरीके की आज मैंने रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, अगर इस तरीके से आप पोहा बनाओगे तो मतलब आप ज़रूर आपको चाय की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी सूखा नहीं होता है, ये एकदम स्मूथ एकदम मुलायम सा रहता है और इसको सारे ही लोग पसंद करते हैं। वो तो मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई थी, मेरा फ़ोन इस टाइप से पोहा खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। एकदम सिंपल सादा पोहा था और इसमें मैंने जो मतलब सब्जियाँ डाली थी, इसके अलावा भी आप और भी सब्जियाँ डाल सकते हो, जैसे पत्ता गोभी भी वगैरह भी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, शिमला मिर्च डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो भी सब्जियाँ मेरे पास थी वो मैंने आज डाली और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे पोहा और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। हालांकि बच्चे तो मेरे नहीं खाते हैं, मिष्टी को भी नहीं खाते, क्योंकि इस टाइम पे अभी मेरी मिष्टी के मुंह में
छाले हो गए हैं, तो इस वजह से मिष्टी भी नहीं खाना पसंद कर रही है। तो अभी छाले की वजह से वो परेशान है, उसको फीवर भी आ रहा है, तो उसको अभी स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ। वरना अगर मैं स्कूल भेज रही होती तो मैं स्कूल को भी मैं इसी में ऐड करती और मैं दिखाती कि किस तरीके से वो स्कूल जाती है। फ़िलहाल आज की रेसिपी पोहे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करना आप। तो यहाँ पे मेरे सारे ज़्यादातर काम हो चुके हैं, मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं। जो मैंने इससे पहले वाला ब्लॉग अभी एंड किया है, उसमें मैंने मॉर्निंग का सारा काम फिनिश कर लिया था और मैंने उसमें दिखाया भी कि सारा काम मैंने किस तरीके से फिनिश किया है। तो अब मेरे जो काम बचे हैं वो हैं, अभी मुझे कपड़ों को ड्रायर चल गया है मेरा, तो कपड़े मुझे बालकनी में फैलाने हैं और बाकी मुझे किचन समेटनी है। तो चलो करते हैं अपने आगे के काम और फिर करते हैं आगे बात। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो मतलब ड्रायर चला दिए थे उनको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बालकनी में ही मैंने एक रस्सी बांध के रखी है, तो उसी में मैं डाल देती हूँ। और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है क्योंकि चारों तरफ बारिश बारिश हो चुकी है, इसलिए मौसम बहुत चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब मेरा नंबर आ जाता है काम करने का मिष्टी के साथ, क्योंकि मिष्टी को थोड़ा सा तैयार करना होता है। मिष्टी को मैंने नहला दिया था और तब से ऐसे ही घूम रही थी, तो मैंने सोचा इसके बाल मतलब कंघी कर देती हूँ, इसकी चोटी बना देती हूँ। बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, आँखों पे आते रहते हैं, तो मुझे छोटी ही इसकी बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ और मिष्टी मेरा दुपट्टा ओढ़ के साड़ी वाला खेल रही है। बच्चों को बहुत शौक होती है साड़ी पहन के खेलना, कुछ नया-नया खेलना। अपने टॉय के साथ में तो ये कम खेलती है, पर ये ऐसे वाले गेम ज़्यादा खेलती है, साड़ी पहन लेती है। फिर मतलब जैसे मैं उसकी छोटी बेटी की अपनी केयर करती हूँ ना, ये ऐसे ही अपने टेडी, अपने खिलौने ऐसी केयर करती है मुझे देखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर दिया है, उसको भी तैयार कर दिया, तो ये भी मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो अब जब मैं इसको काम करके मैं जब देख रही थी इसको कि ये देखो, बिल्कुल साइड में आके ये लेट गई है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है गिरने से। कई बार तो ये ऐसे गिर भी जाती है जब मैं इसको नहीं देख पाती हूँ। अब इसको मैंने नहला दिया था, नहलाने के बाद में मैंने इसको थोड़ा सुला दिया था, तो सोते-सोते ये अपने आप से उठ गई है और उठने के बाद में ऐसे बेड पे चलना शुरू कर देती है। तो मुझे इसके लिए ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अगर जिस दिन में मैं ध्यान नहीं रख पाती हूँ या फिर कभी भी मेरा ध्यान चूक जाता है, तो ये ज़रूर गिर जाती है। तो मैं अब आ गई हूँ इसको खिलाने के बाद में, मैंने इसको वॉकर में बिठा दिया है, यहाँ पे मैं टीवी देख रही हूँ और टीवी देखते-देखते मैं अपना मतलब लंच करूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटी लेके आई हूँ और मेरी बैंगन आलू की सब्जी है, थोड़ा-सा दलिया बच गया था, बच्चों को बनाया था, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाओ तो वो बच ही जाती है, फिर हमें ही खानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे वॉकर में बिठा दिया है, ये वॉकर में थोड़ा-सा खेलेगी ना तो थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल जाता है, तो मैं भी यहाँ पे खाना खा लूँगी। और ये भी बीच में आ गई है खाना खाने के लिए, कह रही है मुझे भी खिलाओ। मतलब बच्चे खाएँ या ना खाएँ, लेकिन उन्हें एक शौक होता है कि जो मम्मी खा रही हैं वो थोड़ा-सा मुझे भी टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने उसको खाना खिला दिया थोड़ा-थोड़ा सा, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और भर के प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए